नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 7 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आप इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में सिडबी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का लिए समझौता किया है। चूंकि यह समझौता सिडबी ने किया है तो आइए ये देखते हैं सिडबी के बारे में। तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब किया गया? 1990 में किया गया। इसकी लखनऊ मुख्यालय है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 स्लैब कलेक्शन यूनिट को विकसित किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में टाटा स्टील ने, कौन सा? टाटा स्टील ने एक कोविड स्लैब कलेक्शन यूनिट को विकसित किया गया है। ये इसलिए विकसित किया गया है क्योंकि पहले यदि कोविड-19 के जांच हो जाता था तो जिसमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहता था। तो देखिए अब टाटा स्टील ने इस प्रकार का, जैसा कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है, इस प्रकार का एक स्लैब को विकसित किया गया है। इसमें इन्फेक्शन का कम खतरा होता है। अब ये टाटा स्टील ने इसको विकसित किया गया है। तो टाटा स्टील की स्थापना कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1907 में हुआ था, मतलब कि 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन है। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो टीबी नरेंद्रन है। कौन है? टीबी नरेंद्रन है। तो आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंगलहब-सोल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये जो है पंगलहब-सोल जो है सिक्किम में, कहाँ? सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और जो ये त्यौहार है सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व वाला एक प्रकार का त्यौहार है। और इस त्यौहार में सिक्किम के जो देवता हैं, जैसा कि वहाँ के लोगों को माना जाता है कि इसके जो संरक्षक देवता के रूप में जो माउंट खचेदजोंगा है, इनके प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इन्हें ये पर्व त्यौहार के मनाया जाता है। और यहाँ के लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस जो राज्य है, पूर्व में ये राज्य जो बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में इस पर्वत का जो था बहुत बड़ा ही भूमिका निभाया गया था, इसलिए ये पर्व वहाँ मनाया जाता है। अब चूंकि ये पर्व सिक्किम में मनाया जाता है तो ये देखिए मैप में सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? तो गंगटोक है। इसके प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद है। कौन है? गंगा प्रसाद। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किस जगह को हेराल्ड सिटी के रूप में घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विल्मिंगटन में, कहाँ? विल्मिंगटन में जो है इसे एक हेराल्ड सिटी के रूप में घोषित किया गया। ये क्यों किया गया है? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके समाप्त 75वीं वर्षगांठ जो समाप्त हुआ है उसी के अवसर पर एक आयोजित किया गया था समारोह। और इसी समारोह में ये घोषणा किया गया है कि इसे हेराल्ड सिटी के रूप में इसे कहा जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में कर्नाटक ने, कौन सा? कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से
10 जिलों में, कितने जिले, 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटर शेड विकास के लिए लाने के लिए एक योजना किया गया है, शुरू किया गया है, जिसका नाम वाटर शेड परियोजना है। क्योंकि कर्नाटक में पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, इसलिए कर्नाटक सरकार के द्वारा यह एक उत्तम पहल किया गया है। इस परियोजना में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। कितना, 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। चूंकि अब ये जो परियोजना है कर्नाटक में किया गया, तो ये देखिए मैप में कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। और कर्नाटक में प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, बीएस येदुरप्पा है। कौन, बीएस येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, बज्जू भाई वाला है। और कर्नाटक में अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया। और कर्नाटक में अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन क्लास पर बैन लगा दिया गया है। उसके बाद कर्नाटक में अभी अल्पथा मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप को भी लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच ऐप्स भी कर्नाटक में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। उसके बाद कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी शुरू किया गया था कर्नाटक में ही। और अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो प्लाज्मा थेरेपी से जो ठीक हुए हैं जो कोविड-19 के मरीज, वो हुबली के ही रहने वाले थे। और अब कर्नाटक में अभी हाल ही फिलहाल में 18 जून को मास्क दिवस के रूप में भी मनाया गया है। उसके बाद अभी कर्नाटक में ही कस्सू इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये जो ऐप है काजू अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा सरकार द्वारा, किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा गैर खनिजी क्षेत्रों में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा सरकार ने बल्क ड्रग पार्क को स्थापना किया गया है। और ये जो पार्क है, इस पार्क में केंद्रीय अपशिष्ट जो उपचार होगा उसका संयंत्र स्थापित किया गया है। उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब इत्यादि का व्यवस्था वहाँ पर सुविधाएं प्रदान की गई है। क्योंकि अब ये सुविधा प्रदान की गई है, इस तरह का पार्क उड़ीसा में किया गया है। तो ये देखिए मैप में उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो उड़ीसा को प्राचीन नाम कलिंग है। कलिंग के नाम से उड़ीसा को जाना जाता है। और अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा में कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा जुर्माने की राशि का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में नुआखाई फसल उत्सव को भी यहाँ पर मनाया गया है। और उसके बाद अभी बलराम योजना जो है किसानों के लिए यही शुरू किया गया है। उसके बाद चैत्र जत्रा उत्सव और यहीं पर मनाया गया है उड़ीसा में ही। और बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने के लिए अभी उड़ीसा सरकार ही एक फैसला लिया है। उसके बाद ट्रांसजेंडर को अभी मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल किया गया है यहीं पर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कावकाज 2020 युद्धाभ्यास से पीछे हटने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में हमारा अपना देश भारत ने ये जो युद्धाभ्यास है कावकाज, जो कि रूस द्वारा कराया जाता है, ये एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसमें भारत जो है पीछे हटने का निर्णय किया है। ये निर्णय इसलिए किया है क्योंकि इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तान और चीन भी भाग ले रहे हैं। अभी जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ अभी हालात ठीक नहीं होने के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ये युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होंगे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित विमान से विश्व की पहली छलांग किस देश में लगाया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में स्विट्जरलैंड, कहाँ, स्विट्जरलैंड में एक पैराशूटिस्ट ने एक सौर ऊर्जा से चलित एक विमान से पहले 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरे। उसके बाद उड़ान भरने के बाद वे इस प्रकार की छलांग लगाएं कि वो दुनिया की पहली है। और ये जो छलांग लगाए हैं पैराशूट, उनका नाम है राफेल डोमजन। क्या है? राफेल डोमजन इनका नाम है। इन्होंने ही अभी हाल फिलहाल में छलांग लगाई है। ये पहली छलांग है
क्योंकि इससे पहले सौर ऊर्जा से चालित कोई भी विमान से छलांग लगाने वाले नहीं बने हैं। और ये जब छलांग लगाए थे तो पैराशूटिस्ट जो राफेल डोमेज हैं, इस छलांग के दौरान उनकी जो स्पीड थी 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। अब चूंकि यह छलांग लगाई गई थी स्विट्जरलैंड में, तो अब स्विट्जरलैंड को मैप में ये देखिए स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है, और यहाँ की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो उल्ली मॉरर हैं। कौन है? उल्ली मॉरर। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा, किन्हें द्वारा? किरण रिजिजू द्वारा इसे वाईचुंग भूटिया फुटबॉल ऐप्स को लॉन्च किया गया। इस फुटबॉल ऐप का नाम है क्या? वाईचुंग भूटिया नाम है। और इस ऐप के माध्यम से भारत भर के युवा जो है फुटबॉलर से दूरस्थ, मतलब कि दूर शिक्षा के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का ये अपना फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है, पहला फुटबॉल ऐप को, जो कि किरण रिजिजू द्वारा किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में जो 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट जो है जारी किया गया है, उसमें भारत के 2 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ये विश्वविद्यालय हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस बेंगलुरु। कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस बेंगलुरु। और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़। ये दोनों का नाम अभी हाल फिलहाल में इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नया आकाशगंगा की खोज की है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है? तो अभी हाल ही फिलहाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में AUDFAS01, ये एक नया गैलेक्सी है, इसका खोज किया है। इसका नाम यही है AUDFAS01, इसका ये नाम है। और ये जो है करीबन 9.3 प्रकाश अरब दूर, कितना? 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। और इसे एस्ट्रोसैट ने खोजा है। कि कौन खोजा है? एस्ट्रोसैट एक उपग्रह है, उससे ये सर्च किया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? तो अभी हाल ही फिलहाल में जो अमेरिकी रक्षा विभाग है वो रिपोर्ट है, उसके अनुसार चीन के पास जो है विश्व की सबसे बड़ी नौसैनिक है। मतलब चीन अभी नौसैनिकों के मामले में प्रथम स्थान पर है, ऐसा सर्वे में आया है अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एक रिपोर्ट में। अब ये आया है तो चीन के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ मैं आप। तो ये देखिए मैप में चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। इसके प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है। यहाँ की करेंसी क्या है? युआन है। और अभी हाल ही फिलहाल में चीन के बहुत सारे ऐप को भारत सरकार ने बैन किया है, और अमेरिका द्वारा भी चीन को बहुत सारे ऐप को बंद किया गया है। और अमेरिकी सरकार जो है अभी यहाँ डील लिस्टेड कितनी कंपनी को कर चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो अभी SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मेजबानी अपना देश भारत करेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है CSO का? तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। और इसकी स्थापना कभी किया गया था? तो 19 सितंबर 2003 को किया गया था, मतलब 2003 को ये किया गया था। इसके वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश के किस शहर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है?
तो अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के प्रसिद्ध शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दिया है। ये जो शिवलिंग है महाकालेश्वर का शिवलिंग है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि इस पर पंचामृत चढ़ाया जाए तो ये बहुत जल्दी घिसने व चरण होने लगेगी, जिसके कारण ये ऐसा प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो अभी हाल ही फिलहाल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत है। जी हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में जो सर्वे हुआ है उसमें ये सामने निकल के आया है कि दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। तो पहला कौन देश है? तो पहला देश अमेरिका है। तो आइए चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। कल हमने आपसे पूछा था कि राजकुमार श्रीवास्तव किस देश के राजदूत हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, क्रोएशिया। किसके? क्रोएशिया के हुए राज। तो आइए चलते हैं अब आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना को शुरू किया है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। आप अपने उत्तर को कमेंट में दीजिएगा और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में कोई राय विचार विमर्श देना है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।